ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये एनबीएचएम 2023 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से। क्वेश्चन नंबर था 16 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है और क्या पूछा गया है। तुम्हें बोल रहे हैं कि ए बी रियल मैट्रिक्स ऑफ साइज 3x n, मतलब ए का जो नंबर ऑफ रोज है वो तुम्हारे पास नोन है जो कि 3 है। अभी नंबर ऑफ कलम्स जो है वो तुम्हारे पास अभी तक नोन नहीं है, वो n दे के रखा। ठीक है, आगे जाकर हम देख लेंगे। अभी ए जो मैट्रिक्स है वो उसका रैंक तुम्हारे पास 8 से डिफाइन करके रखे, मतलब रैंक जो है वो भी यदि दिखा जाए वो भी अभी तक अननोन है हमारे लिए। इज इट ओके? चलो अभी तुम्हें ये बोल रहा है, तुम्हारे पास बोल रहा है कि गिवन दैट द इक्वेशन ऑन द लेफ्ट बिलो हैज नो सॉल्यूशन एंड दैट ऑन द राइट हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। दैट मींस तुम्हारे पास यहां पे देखो दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे के रखे हैं। ठीक है, एक है तुम्हारे, एक मिनट रुको मैं इनको थोड़ा सा चेंज कर रहा है। ये है तुम्हारे एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये है तुम्हारे एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तुम्हें यहां पे ये इंफॉर्मेशन दे दिया कि तुम्हारे पास ये जो लेफ्ट हैंड पे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसके पास है नो सॉल्यूशन, एंड बात करते हैं राइट वाला जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसके पास है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। दैट मींस इसके पास है यूनिक सॉल्यूशन। ध्यान दो, इसके पास है यूनिक सॉल्यूशन। अभी तुम्हें यहां पे जो एक्स है, एक्स तुम्हें तो पता लग ही रहा है, एक्स जो है वो होगा n×1 का मैट्रिक्स, और ये तुम्हें यहां पे बता के भी दे के रखा, राइट। अच्छा, तो तुम्हें यहां पे अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये था तुम्हारे अभी तक तुम्हारे पास ये था गिवन इंफॉर्मेशन, मतलब क्वेश्चन का बॉडी वो यहां तक था। अभी क्वेश्चन तुम्हें क्या पूछ लिया, क्वेश्चन तुम्हें ये पूछ लिया कि n+r क्या क्या हो सकता है। मतलब तुम्हारे यहां पे देखो, तुम्हारे यहां पे अननोन क्या क्या था। तुम्हारे पास ए जो मैट्रिक्स है ये था 3x n का एक मैट्रिक्स। ए का जो नंबर ऑफ रोज है वो है 3, ये तुम्हारे पास क्लियर है, लेकिन नंबर ऑफ कलम्स जो है वो तुम्हारे पास क्लियर नहीं है, वो है n, राइट। अभी ए का जो रैंक था वो तुम्हारे पास दे के रखा r, तो यहां से n तुम्हारे पास अभी तक अननोन है, r भी तुम्हारे पास अभी तक दिखा जाए तो अननोन ही है। ठीक है, अभी तुम्हें सवाल ये पूछ लिया, ये दोनों कंडीशन तुम्हारे पास दे के रखा क्वेश्चन को करने के लिए कि लेफ्ट हैंड पे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसके पास एक भी सोल्यूशन नहीं है, एंड राइट हैंड पे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसके पास ऑब्वियसली ये दोनों आर नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये जो तुम्हें देख के ही पता लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड पे जीरो नहीं है, मतलब नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें यहाँ पे ये राइट हैंड पे इसके पास यूनिक सोल्यूशन है। अभी तुम्हें यहाँ पे जो अननोन n था और यहाँ पे अननोन जो r था, तो n+r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी आएगा। तो अभी हमें चेक करना है कि क्या क्या हो सकता है। क्वेश्चन देखो क्वेश्चन यदि क्लियर नहीं है तो सोल्यूशन नहीं आएगा। पहले क्वेश्चन को क्लियर करो, सोल्यूशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन तुम्हारे पास क्लियर हो गया, ये मैं मान लेते हैं, तो मैं अभी सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो देखो अभी तुम्हारे पास मैं यदि बात करें जिसके पास यूनिक सोल्यूशन है, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास यूनिक सोल्यूशन है, मैं अभी उसको लेके चर्चा करेंगे, राइट। तो देखो तुम्हारे पास, तुम्हें एक रिकॉल मैं करवा रहा हूं, ये तो तुम्हें पता होगा ही। तुम्हें एक रिकॉल ये है कि तुम्हारे पास यदि कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ax=b, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ax=b। अभी a जो है a मानो m×n का एक मैट्रिक्स है, राइट। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास यदि यूनिक सॉल्यूशन आ जाए, सपोज गिवन इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, यदि ये गिवन हो जाए तो ये तुम्हें सीधा इंप्लीकेशंस देगा कि m जो है m होगा >= n, साथ में रैंक ऑफ a जो होगा वो हो जाएगा n के बराबर। ये था तुम्हारे रिकॉल। ये थ्योरम तो तुमने पढ़ के आए हो, ये मैं मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो थ्योरम है ये तो बहुत ही पॉपुलर थ्योरम है, और ये थ्योरम का स्टेटमेंट तुम्हें पता है, ये मैं मान के चल रहा हूं, इसीलिए मैं यहाँ पे इसका प्रूफ मैं नहीं दे रहा हूं। तुम्हें यदि प्रूफ की जरूरत है तुम मेरे को कमेंट करके बताना कि सर प्रूफ की जरूरत है, तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे।
लेकिन अभी थ्योरम का स्टेटमेंट के अनुसार तुम थ्योरम का एप्लीकेशन को समझो, क्योंकि यहां पे थ्योरम का एप्लीकेशन ही पूछा गया है, थ्योरम का प्रूफ नहीं पूछा गया है। यहां पे बात को समझो। तो ये जो थ्योरम है, थ्योरम ये बोलता है कि तुम्हारे पास यदि एक सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है और उसके पास यदि यूनिक सोल्यूशन है, तो वो तुम्हें सीधा इंप्लीकेशंस देता है कि एम जो है वो होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, साथ में रैंक ऑफ ए जो है वो हो जाएगा एन के बराबर, राइट। अच्छा चलो, तो तुम्हारे पास ए जो मैट्रिक्स है, यहां से देखो कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गया। तुम्हारे पास ए जो मैट्रिक्स था वो था 3x8, तो 3 जो है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन होगा, एंड रैंक ऑफ ए जो है ये होगा एन के बराबर। तो अभी सवाल यह है कि तो एन का पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है। एन इक्वल्स टू 3 हो सकता है, एन इक्वल्स टू 2 हो सकता है, एन इक्वल्स टू 1 हो सकता है, एन इक्वल्स टू 0 हो सकता है। ये मत बोलना, क्योंकि एम क्रॉस 0 ऐसे कोई मैट्रिक्स नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए यह तक हो सकता है। तुम मेरे को बताओ, यदि एम इक्वल्स टू 3 हो जाए तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा? 3 होगा ना। एन इक्वल्स टू यदि 2 हो जाए तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा? 2। एंड एन इक्वल्स टू दी 1 हो जाए तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा? 1। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है। अभी रैंक जो है क्वेश्चन में आर की माध्यम से डिनोट कर रहा, तो हम भी आर यहां पे लिख देते हैं। तो तुम्हारे पास यहां पे एन प्लस आर क्या क्या हो सकता है? 3 + 3 6 हो सकता है। एन प्लस आर यहां से करे तो 6, यहां से करे तो 2 + 2 क्या हो सकता है बताओ? 4। एंड यहां से करे तो लास्ट वाला से करे तो एन प्लस आर हो सकता है 1 + 1, दैट मीन्स 2। ये तीनों पॉसिबिलिटी तुम्हारे पास अभी तक मिल गया। लेकिन देखो, ये तीनों पॉसिबिलिटी ड्रॉ करते टाइम पे हमने जो लेफ्ट हैंड पे जो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे के रखे थे, उसके ऊपर नजर भी नहीं दिया था। उसको तो ऐसे ही फालतू का नहीं दे के रखा ना, उसका भी तो कुछ रोल आना चाहिए क्वेश्चन में। बात को समझो। अभी उसकी तरफ नजर डालो, वो क्या बता रहा था? वो बोल रहा था कि उसके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। मतलब ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ये है इनकॉन्सिस्टेंट, मतलब कंसिस्टेंट नहीं है। बात को समझ में आ रहा है कि इसके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है। अभी देखो, अभी तुम एक थ्योरम को यहां पे फिर से रिकॉल करो, एक थ्योरम को रिकॉल करो। यहां पे लिखो रिकॉल कि ax इक्वल्स टू b, ax इक्वल्स टू b, ax equals to b has solution if b can be written as a linear combinations of the columns of a। ए के यदि कलम्स का जो भी लीनियर कॉम्बिनेशंस है, ए के कलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन के माध्यम से तुम यदि बी को लिख पाओ, राइट, तो तुम्हारे पास जो ax इक्वल टू बी है उसके पास एक सोल्यूशन आ ही जाएगा। तो मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करें, यदि रैंक यदि 3 हो जाए एंड एन में यदि 3 हो जाए, दोनों यदि एक साथ हो जाए, तो देखो ए बन जाएगा 3x3 का एक मैट्रिक्स इक्वल्स टू यहाँ पे बी जो है ax इक्वल्स टू तुम्हें यहाँ पे क्या मिल रहा? बी क्या है? 1 0 1। मैं फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा, 1 0 1 लेफ्ट हैंड पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यदि मान लिया रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 3 है एंड एन को तो मैंने 3 ही ले लिया, तो रैंक ऑफ एन इक्वल्स टू यदि 3 है, रैंक ऑफ ए यदि 3 हो जाए, तो ध्यान दो, रैंक यदि 3 हो जाए तो ए जो है 3x3 का मैट्रिक्स है, तो ए एक कलम है, ये एक कलम है, ये एक कलम है, ठीक है। तो इसका रैंक यदि 3 हो जाए तो तीनों का तीनों कलम हो जाएगा इंडिपेंडेंट हो जाएगा। बात को समझ में आ रहा? अभी ये जो इंडिपेंडेंट है तो तीनों का तीनों क्या बन जाएगा? तीनों का तीनों बन जाएगा बेसिस ऑफ R3, बेसिस ऑफ R3, क्योंकि R3 का जो डायमेंशन है, R3 का डायमेंशन है 3, तो 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कंटेंट करने वाला कोई भी सेट बन जाएगा उसका बेसिस। ये भी एक थ्योरम है,
कि यदि डायमेंशन n हो जाए तो n लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कंटेन करने वाला कोई भी सेट बन जाएगा उसका बेसिस। तो यहां पे 3 लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कंटेन करने वाला जो कॉलम्स का सेट है वो बन जाएगा R3 का बेसिस। दैट मींस R3 से तुम कोई भी वेक्टर को तुम यदि उठाओ आंख बंद करके, मान लो मैंने R3 से यही वेक्टर को उठा लिया जो कि मेरे दिए गए क्वेश्चन में बी के नाम से यहाँ पे मैं बुला रहा हूं उसको, तो मैंने इसको ही R3 से उठा लिया। तो इसको मैं ये जो कॉलम्स है कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के माध्यम से लिख पाऊंगा, हाँ या ना बताओ। क्योंकि ये जो कॉलम्स है कॉलम्स का जो सेट बन गया ये तो बन गया बेसिस ऑफ R3, क्योंकि ये सभी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। बात को समझो, ये सभी है लीनियरली इंडिपेंडेंट, दैट मींस ये बन गया बेसिस ऑफ R3। तो R3 का कोई भी मेंबर को मैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के माध्यम से लिख पाएंगे। इज इट ओके? क्लियर है? सो दैट मीन्स बी को तुमने ए का कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के माध्यम से लिख पाए। तो यहां से इंप्लीकेशंस आ जाएगा ए एक्स इक्वल्स टू बी हैज सोल्यूशन। लेकिन तुम्हारे पास दे के रखा हैज नो सोल्यूशन, दैट मीन्स बी को जो है इसके माध्यम से तुमने यहां पे लिख दिया। कारण क्यों था? क्योंकि तुमने रैंक को 3 ले लिया था, इसके कारण जो लिनियरली इंडिपेंडेंट वाला जो बात था वो आ गया था। बात को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक, दैट मीन्स यहां पे रैंक ऑफ ए जो है वो 3 कभी ना हो। रैंक ऑफ ए 3 कभी ना हो। रैंक ऑफ ए 3 कब हो सकता है? जब एन 3 हो सकता है। तो ए वाला पॉसिबिलिटी जो है ये चला गया, ये चला गया, बाकी दोनों पे कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो यहां पे ये पॉसिबिलिटी चला गया, बाकी दोनों यहां पे रह गया। दैट मीन्स इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 4 and 2, 4 and 2 हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब। ठीक है, तो आशा करते हैं सेशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम्हें यदि ऐसे लगी तुम्हारी ये जो एग्जाम का प्रिपरेशन है, ये जो जाननी है, इसमें तुम्हें गाइडेंस की जरूरत है, इसकी जरूरत है एक सही दिशा में लेके जाने के लिए, प्रिपरेशन को एक सही ट्रैक पे लेके जाने के लिए तुम्हें गाइडेंस की जरूरत है। तो तुम हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो। तो हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है या फिर तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, ठीक है। तो हमारे रेगुलर क्लासेस में ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन के गाइडेंस के माध्यम से एक न्यू वे से तुम उसको ले सकते हो। क्योंकि हमारा टास्क होगा, पहला टास्क होगा कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ बनाना। जब कॉन्सेप्ट के ऊपर तुम्हारे पास पकड़ आ जाएगा, कॉन्सेप्ट के ऊपर तुम्हारे पास जब डेप्थ आ जाएगा, क्वेश्चन जो है वो तुमसे खुद से हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ बनाओ। और तुम्हें जो तुम्हारे प्रिपरेशन के टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज जो कि सेपरेटली आते हैं। ठीक है, तुम हमारे टेस्ट सीरीज कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है इसी पे ही तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है। ठीक है, तो आशा करते हैं इस सेशन को तुमने समझ में आ गया होगा। ओके, चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।